मैं आज पॉडकास्ट बनाने जा रहा था कि तभी मैंने देखा एक कमेंट आया हुआ है जो बेसिकली 10 मिनट पहले आया है। ये कमेंट एक्चुअली कंप्लीटली रिव्यू था। बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही समझदारी से किया हुआ कमेंट था। तो सबसे पहले मैं एक कमेंट लेता हूँ। आपको भी पढ़कर मजा भी आएगा और आपको सोचने के लिए विवश भी करेगा। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है तमन्ना शर्मा। ये उन्होंने ये कमेंट किया है। अब मैं इसका पूरा का पूरा कमेंट आपको रीड आउट करता हूँ। मैंने जब मैडम का व्लॉग देखा और उसके कमेंट पढ़े और साथ में रिएक्शन चैनल्स को भी सुना तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि जनाब अपने वीडियो में 4 शब्द यस, गाइस, डीपी, दुहान, चीजें, बस यही 4 वर्ड यूज करते हैं और उन्हीं 4 वर्ड्स का सेंटेंस बनाकर आगे पीछे 12 मिनट का व्लॉग कंप्लीट कर देते हैं। तो उनके व्लॉग में कुछ होता ही नहीं, कुछ कहने या सुनने को या फिर कुछ रिएक्शन देने को। ही प्लेज स्मार्टली और उसके बाद में रूहान को आगे कर देते हैं। बच्चे को तो हम कुछ नहीं कहेंगे। तो अब इसके बाद में भी उनके थॉट्स हैं, लेकिन ये कमेंट है उनका, पर ये बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही सटीक कमेंट किया है। जनाब का यही रहता है, यही 4 वर्ड होते हैं और उनके हर सेंटेंस में ही आगे पीछे लगे रहते हैं और उसी से अपना व्लॉग कंप्लीट करते हैं। जहां कहीं भी उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं है तो बच्चे को आगे कर देते हैं। बच्चे को आगे करने का मतलब ये है उसको एज ए कंटेंट यूज करते हैं, उसकी एक्टिविटीज को उनको सबको दिखा के। जबकि बच्चा कई बार देखा गया है बहुत इरिटेट होता है, खास तौर से जनाब से। चलिए आगे कमेंट पूरा करते हैं जो कि मैडम के लिए है। अब बारी आती है इस डॉर्मेट की। ये अपने व्लॉग में वो एक्शन और वो बातें करती है जो कि एक्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। ये अपने विर्चुअल डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहती है, जहां इस औरत को लगता है कि सिर्फ अर्थ की ही नहीं, सारे ब्रह्मांड की सबसे ब्लेस्ड और खुश औरत है। ही सॉरी, ये ही मैंने जानबूझ के किया क्योंकि इसने 2 इमोजी बनाए हुए हैं हंसने के। और जब मेरी छोटी बेटी इस तरह कमेंट पढ़ती है तो वो इसी तरह से पढ़ती है, पूरा कमेंट पढ़ेगी और जहां पर इमोजी लगा हुआ है तो वहां पर वो ही करेगी, और या फिर हार्ट लगे हुए तो वो कहेगी दिल 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 दिल। तो उसके अपने आप ही इस तरह से कमेंट पढ़ने पे बड़ा ही मजा आता है, इसलिए कई बार हम कहते हैं ये वाला कमेंट पढ़ के सुनाना। चलिए वापस कमेंट पर आते हैं। इसका पति इसके बिना सांस भी नहीं ले सकता, जो सच है क्योंकि उस नल्ले की नाक साल के 365 दिन बंद रहती है और नाक खोलने के लिए ऑल्टविन खरीदना पड़ता है जो मैडम के ही पैसों से आएगा। ऑब्वियसली ही सो उसके लिहाज से सच में जनाब मैडम के बिना सांस भी नहीं ले सकते हैं। एनीवे, मेरा पॉइंट ये है कि जनाब मैडम का व्लॉग भी नहीं देखते हैं, ये एडिट करते हैं। आई मीन पता होगा कि कौन सा कंटेंट अपलोड होने जा रहा है। दोनों को आपस में एक दूसरे का इतनी ही बॉन्डिंग है दोनों लैला मजनू में। फिर जनाब क्यों नहीं मैडम को रोकते हैं कि डीपी ये लाइन या एक्शन जो है वो घूम कर ही वापस तुम्ही पर आएगा। मतलब जनाब को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मैडम की ट्रोलिंग हो, लोग कमेंट करें और उसको फेक कहें। क्योंकि अगर आप इब्राहिम्स की पूरी व्लॉगिंग की जर्नी देखो तो आप इसी नतीजे पे पहुंचोगे कि ट्रोलिंग या हेटिंग या रिएक्शन जो भी आप बोलें वो पूरी फैमिली में सबसे ज्यादा इस फैजा की ही हुई है ओवरऑल। आपको नहीं लगता कि मैं ठीक कह रही हूँ? क्यों जनाब ने नहीं टोका कि अभी तो अच्छे कमेंट आने शुरू किए हैं तो ये नाटक मत करो, फिर पलटवार होगा। कमाल का बॉन्ड है इस फैजा कपल का। तो भाई ये कमेंट था मेरी एक सब्सक्राइबर का जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपने थॉट्स को सामने रखा है और पूरी तरीके से दोनों की असलियत बाहर निकाल के रख दी है। ये कितनी ज्यादा लैला मजनू है और कितनी इनके अंदर बॉन्डिंग है, और केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी कहीं तक भी इनकी दूर दूर तक नहीं मिलती है। इनका ये कहना कि इनको बिल्कुल भी पता नहीं होता कि दूसरे का व्लॉग में क्या जा रहा है, यानी एक दूसरे का कंटेंट बिल्कुल भी एक दूसरे से शेयर नहीं होता है। और अगर शेयर होता है तो क्या इतना भी कॉमन सेंस नहीं है जनाब के अंदर कि मैडम ने जिस तरीके से अम्मा के ऊपर जो उनकी ट्रोलिंग हुई है क्या वो रोकी नहीं जा सकती थी? जो इनके जरा से भी व्लॉग देखता है क्या वो मतलब 1 हफ्ते पहले जो ये कर रहे थे उसको इतनी जल्दी कैसे भूल सकता है कोई? कैसे कोई भूल जाएगा कि कम से कम 2 महीने से वो जो अम्मा है इनके साथ में वहीं मुंबई में उसी बिल्डिंग में उसी ब्लॉक के अंदर रहती है और उसके बाद में उस अम्मा को एक बार भी मैडम ने कहीं से भी दूर दूर तक नहीं दिखाया, कहीं से उसकी कोई पूजा नहीं करी, कहीं से वो जब जब आज से 1 साल पहले जब मैडम की और जनाब की इनकी अम्मा से बिल्कुल नहीं बनती थी क्योंकि वो उन्होंने जो इनके राज रिवील कर दिए थे तो उसके बाद में बिल्कुल ही कट ऑफ हो गया था। और उसके बाद में जब ये अम्मा पहली बार आई यानी कि डब्बा उसको लेकर आई तो
मैडम भाई नीचे पहुंची थी, बिल्डिंग के नीचे पहुंची थी, उस गाड़ी के पास पहुंची थी, वहां पे व्लॉग का शूट हुआ था और मैडम ने अम्मा को इस तरीके से उतारा था कि उनकी चप्पलें नीचे रखी थी, उन्होंने अपना कदम मैडम की सर जमीन पे रखा और उन चप्पलों में पैर दिया और मैडम ना अम्मा को पकड़कर वहां से गले मिलते हुए ऊपर लेकर आई थी। इस इंसिडेंट को कौन भूल सकता है। उसके बाद में 1 साल बाद आ जाइए, अभी 2 महीने पहले तक जब अम्मा वहां पर पहुंच गई और अम्मा यहाँ से गई, इस 2 महीने में कहीं पर भी अम्मा के साथ में मैडम की बॉन्डिंग कहीं पर आपको दिखाई दी? कहीं पे उनको लगा कि वो अपने बुजुर्गों की इतनी ज्यादा इज्जत कर रही है, उनको जो इतना नवाजा गया है, उनका बेटा उसके साथ में कितनी बार सोया? जरा ये इंसिडेंट जरा एक बार गिनकर बता दे मैडम। अरे जब उनकी जरा सी भी तुमने इज्जत नहीं करी, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर रखा था, तो फिर अब कैसे करके अचानक ही वो इतनी ज्यादा बुजुर्ग औरत आपके लिए इतनी मान्य हो गई, यानी इतनी रेस्पेक्टफुल हो गई, इतना ज्यादा वो ये हो गया कि भाई ये इवेंट तो देखने में नहीं मिलता है, आज मिल गया है कि बच्चा जो है उनके बराबर में सोया हुआ है। ये ऐसा दुर्लभ इवेंट है कि जो कि सालों में और ये कि हजारों सालों में कोई एक बार देखने को मिलता है। और मैडम तो बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं, बहुत ज्यादा खुश नसीब हैं कि उनको ये इवेंट देखने को मिला। भाई इतना बोलने से आप कितने ज्यादा ट्रोल हुए, ये नाटकबाजी नहीं है तो और क्या है, ड्रामे की इंतहा है। इसी ड्रामे की इंतहा में मैडम फ्लो में ये सब वहां पर डाल गई और किसी ने उनको रोका नहीं। अब कोई एडिटर काम नहीं करता है, अब कोई आपस में शेयरिंग नहीं होती है, जनाब की और मैडम की कोई जीरो बॉन्डिंग है, बिल्कुल ही ऐसे लगता है कि जनाब तो मैडम को झेल रहे हैं और मैडम उनको पालने में लग रही है। अगर मैडम का व्लॉग ये किसी को भी दिखा दिया जाए, जो भी इब्राहिम के व्लॉग्स देखता है वो तुरंत ही कहेगा ये वाली चीजें कट करो, तुम जो बोल रही हो ये इसका बहुत बुरा असर जाएगा और इसको मत डालो। इतना ज्यादा ओवर शुगर कोटेड होना अपने आप में प्रॉब्लम है, डायबिटीज हो जाएगी। वो डायबिटीज कमेंट्स के नाम पे उसके लग गई और ऐसी लगी कि हजारों कमेंट इसी बात के ऊपर आ गए कि क्या ड्रामा कर रही हो मैडम, ये सबको पता है, क्यों बेकार में इतना ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही हो, क्यों इतना ज्यादा अपने आप को ग्रेट बनाने की कोशिश कर रही हो, कर्म तुम्हारे कुछ और बात कर रहे हो कुछ की। दूसरा उनका ये कमेंट कि जो जनाब 365 दिन उनकी नाक बंद रहती है और हर आपने व्लॉग में देखा होगा हमेशा जनाब के सेंटेंस में आगे पीछे ये आपको सूं दिखाई देगी। और ये जो 4 वर्ड चुने हैं भाई, ये कमाल है, इन्होंने जो खोज के निकाला है। हम सब लोग सुनते हैं लेकिन ये 4 वर्ड्स के बिना जनाब का कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। और एक और वो सेंटेंस बोलते हैं जनाब, छोटा सा सेंटेंस है, जैसा कि आप जानते हैं भाई मेरे, सब लोग सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि तुम कितने फेक हो और कितना ड्रामेबाजी करते हो, और जब तुम जैसा है कि बोलना शुरू करते हो वैसे ही समझ में आ जाता है कि अब तुम क्या बोलने वाले हो। अब इसी से पता लगता है कि ये लोग कितना फेक व्लॉग बनाते हैं। अगर ये सोच के थोड़ा सा देखें कि हमने जो कंटेंट डाला है वो किस तरह से डाला है। अब भाई इतने ग्रेट मत बनो, जो डेली व्लॉगिंग होती है, जो जैसे नेचुरल होते हैं वो होते हैं। आप कोई ज्यादा धर्म गुरु, साइकोलॉजिस्ट इस तरह के नहीं हो जो दुनिया को इस तरह की बातें बताना शुरू हो कि ऐसा करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे अपने व्लॉग में इतने गड्ढे खोदे हुए हैं कि गिरने का तुम्हें हमेशा डर रहना चाहिए। ऑलरेडी इतना ज्यादा बोल चुके हैं, इतना ज्यादा बोल चुके हैं कि आज की डेट में इन्हें खुद पता नहीं कि पहले किन्होंने क्या बोला है, तो व्लॉग देखने का तो मतलब ही नहीं बैठता है। बस इन्हें लगता है कि हमारी क्योंकि ट्रोलिंग हो रही है, हमको बुरा समझा जा रहा है, तो हम कुछ ऐसी ऐसी बातें दिखाएं कि हम कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं, और उसी चक्कर में फिर दोबारा से ट्रोल हो जाते हैं। तो तमन्ना जी मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत कोटि कोटि नमन और बहुत बहुत शुक्रिया अपने थॉट्स हमसे शेयर करने के लिए। यही वजह है YouTube का कोई अगर बादशाह है तो वो सिर्फ और सिर्फ YouTube के व्यूअर्स हैं। वो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंटेंट अच्छा है, कौन सा कंटेंट अच्छा नहीं है, और किसने कितना ड्रामेबाजी की या किसने कितनी अच्छी बात कही है। तो शुक्रिया उन सब सब्सक्राइबर्स का जो अच्छे अच्छे कमेंट करके या बुरे बुरे कमेंट करके हमको ये बताते हैं कि कहाँ उन्होंने गलत देखा और क्या चीज उन्होंने अच्छी देखी। और भाई अब इतना सारा काम करके इतना थक कर मैडम पहुंच गई हैं मुंबई, जनाब अभी दिल्ली में ही घूम रहे हैं। तो फिर मन में आने वाली बात सवाल ये है कि ये क्यों करके यहाँ से भागे। इनका कौन सा है स्कूल में एब्सेंट पे एब्सेंट लगी जा रही थी कि जो इनकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी। अरे जिनकी अटेंडेंस शॉर्ट होनी चाहिए उनको तो तुम साथ में लेके घूम रहे हो, और फिर उसके बाद में ड्रामा करते हो कि पढ़ाई का और बच्चों की अच्छी देखभाल का
तो ऐसी कौन-सी मुंबई में कुकर की सीटी बज रही थी जिसे इन्होंने बंद करने के लिए जाना, इतनी जल्दी भागे हैं यहाँ से भाई। अब जब जिसके लिए आए थे कि भई उसका बर्थडे है, मतलब आज की डेट में वो लड़की इनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती, जिसके लिए परवरिश के लिए यहाँ पर लेकर आए थे। अगर आप ही बताइए, अगर ये 2 दिन या 3 दिन यहाँ पर एक्स्ट्रा रुक जाते और यहाँ पर ही उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते, अब वहाँ से क्या स्टोरी तो लगाएँगे, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। आज की डेट में ये हाल हो गया कि उस लड़की को प्रॉपर तरीके से गिफ्ट भी नसीब नहीं होते हैं। ना डब्बा ठीक ठीक से गिफ्ट देती है, ना जनाब, ना मैडम, कोई उसको कुछ नहीं पूछता और उसका सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है फैमिली के अंदर। वो खुद कैसी है, अच्छी है, बुरी है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। उसके ऊपर एक सेपरेट हम पॉडकास्ट बना सकते हैं, लेकिन अभी इसकी बात कर रहे हैं कि उसके साथ में किस तरह का व्यवहार पूरी की पूरी फैमिली करती है। उसके साथ-साथ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्यों करके वहाँ से भागे, उसका बर्थडे वहाँ पे सेलिब्रेट किया जा सकता था। अब सबसे बड़ा कारण वो क्यों करके वहाँ से भागे मैं बताता हूँ और आप डेफ़िनेटली इस आर्गुमेंट से एग्री करेंगे ही। देखिए, कितने दिन पहले नेहा ने अपनी एक कम्युनिटी लगा दी थी कि 13 को वो आने वाली है मौधा, क्योंकि 13 को वहाँ पे एक टूर्नामेंट होने जा रहा है जिसका कि इनॉग्रेशन करने के लिए उसको उसमें चीफ गेस्ट बनाया गया है। हाँ, हाँ, अब याद आ गया ना आपको? जनाब भी तो एक बार चीफ गेस्ट बने थे टूर्नामेंट का और उसका इनॉग्रेशन करने के लिए आए थे। अब जनाब तो अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हैं, जबकि वो ये नहीं समझते कि नेहा क्या है या वो एक सेलिब्रिटी है या नहीं है। उनकी नज़र में तो वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे कंपैरिज़न होना शुरू हो जाएगा। अब जनाब भी वहाँ पर है, यानी कि लास्ट ईयर जिसने इनॉग्रेशन किया था वो भी वहाँ पर है और जो नया इनॉग्रेशन हो रहा है उसका जो चीफ गेस्ट है वो भी वहाँ पर है। तो दोनों का कंपैरिज़न आना ही आना है। और उसके अलावा आपने देख ही लिया है कि जनाब को वहाँ कुत्ता भी नहीं पूछ रहा था। सॉरी, मैंने ये वर्ड जो है ना दोबारा यूज़ किया है। भई मेरी नज़र में कुत्ते की भी बहुत इज़्ज़त है, लेकिन जिसकी मैं इज़्ज़त की बात बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए उनकी इज़्ज़त कहाँ पहुँच गई है। अब बताइए, लास्ट ईयर के सेलिब्रिटी को कोई पूछ भी नहीं रहा है, अब दूसरा सेलिब्रिटी आ गया है तो कंपैरिज़न तो बनता है। तो जनाब इतना ज़बरदस्त उनकी ईगो को इतना ज़्यादा चोट लगती कि जनाब तो वहीं धराशायी हो जाते। इसी वजह से मैडम और जनाब ने प्लानिंग करी और वहाँ से टिकट कंफर्म ना होते हुए भी सर पे पैर रखकर भाग लिए। जैसे कि मौधा में अब उनको कोई काटने लगा था। आप ही बताइए, जहाँ तो चैट जीपीटी से इतने अच्छे-अच्छे जनाब ने आर्गुमेंट लिखवाए और उसके बाद में अपने व्लॉग में बोले कि भई देश की धरती अपना जो गाँव होता है वो क्या मीनिंग रखता है और उसकी मिट्टी क्या मीनिंग रखती है और उनके लिए और साथ-साथ अब आने वाली जनरेशन यानी उनके बेटे के लिए ये मिट्टी कितनी बड़ी चीज़ है और इसकी मिट्टी की सुगंध, अपने लोगों का प्यार, अपने लोगों में वापस लौट कर आना, अपना सुकून और अपना अस्तित्व यहाँ इस गाँव की मिट्टी में बसा है। यहाँ की सुबह ऐसी होती है, यहाँ की हवाओं में वो खुशबू है, किस तरह से यहाँ के लोग, यहाँ की यादें उनको बुलाती है और वो यहाँ पर आए हैं और वो यहाँ पे बार-बार आना चाहेंगे और इससे भी ज़्यादा इमोशनल डायलॉग्स बोले थे जनाब ने। तो फिर अगले ही 2 दिन के बाद में कैसे बोर हो गए? एक ऐसी जगह से कि जहाँ का उनका सुकून रहता था, वहाँ सुकून किसने छीन लिया है? अब मेरे ख्याल से आप लोग भी बता देंगे कि सुकून किसने छीना है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जनाब का सुकून किसने छीना? उनके गाँव से, उनकी रूह में बसे हुई यादों से उन किसने छीना? वो कौन है जिसने उनका सुकून छीन लिया? और जनाब तो जनाब, चलो जनाब तो यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सालों तक यहाँ उनकी परवरिश नहीं हुई है। लेकिन भाई इनके पापा का क्या? जो अंकल हैं, वो अंकल हैं, उनका क्या? उनका तो सब कुछ यही है, यानी यही ज़मीन है, यही सरज़मीन है, यहीं पे वो पैदा हुए, यहीं पे बड़े हुए, यहीं पे उनकी जो भी एजुकेशन वगैरह थी वो हुई, यहीं पे शादियाँ हुई, यहीं पे उन्होंने रंग-रंगलियाँ मनाई। तो अंकल जी उन अपनी फ्रेंड्स को और अपने लोगों को, अपने दोस्तों को कैसे करके भूल गए? भई वहाँ पे ऐसा क्या था जो कि उन्हें नहीं मिला? मुंबई में क्या करते थे? एक 9 बाई 9 के छोटे से रूम में बंद और उसके सामने एक टीवी स्क्रीन और उस पे चलती हुई कुछ फ़िल्में। परिवार का कोई भी आदमी पूछने नहीं आ रहा, देखने नहीं आ रहा। जनाब का एक ही सेंटेंस, और ठीक है ना? सब ठीक है? तो भाई पूछ ले, एक बार पूछ ले कि ठीक है क्या? क्या ठीक होना चाहिए, क्या ठीक नहीं है? एक बार अपनी तसल्ली कर ले। इतनी बातें तो लिफ्ट का जो चौकीदार होता है ना, उससे लोग बाग पूछ लेते हैं। वो जैसे ही सलाम करता है, वैसे आप पूछते हैं, "आप कैसे हैं? आप ठीक हैं?"
आई मीन जो अच्छे लोग हैं, देखिए ये वो ऐसा करते हैं, मैं तो करता हूँ एक्चुअली। कंपनी में सीनियर पोस्ट होने की वजह से ना जाने कितने लोग जो है गुड मॉर्निंग और ये सब करते हैं। मैं अक्सर उनसे यही पूछता हूँ, आप कैसे हैं? बेशक मैं उनका नाम ना जानता हूँ, तो जनाब तो अपने पापा से बात कर रहे हैं, मतलब अपने पापा को जानते हैं या नहीं जानते हैं? या कौन सा ठीक नहीं है जिसकी वो हर व्लॉग में बस यही पूछते रहते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक बार यही देख लो भाई, कौन सा ठीक है? इसी के लिए तो राजा बेटा है, सिर्फ इस बात को पूछने के लिए जन्नती है वो। यहाँ हम बात कर रहे थे बाप बेटे की, तो बेटे का तो हमने बता दिया, तो बाप को ऐसा क्या था, मतलब ये वो क्या चीज नहीं मिली यहाँ पे? फिल्में देखने को नहीं मिली, यहाँ पे अकेलापन नहीं मिला, जो उन्हें चाहिए था ना अकेलापन, मुझे लगता है बस वही मिसिंग था मुंबई और यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे जिस भी कमरे में वो आराम से लेटे होते थे, वहां लोग आते जाते रहते थे, बात करते रहते थे। शायद हो सकता है उन्हें लगातार जो फिल्में देखने का चस्का, या यहाँ पे वो गाना सुनने में तकलीफ हो रही है, भीगे होंठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। आई डोंट नो, ये ज्यादा तो नहीं हो गया? लेकिन भाई पापा को कुछ ना कुछ तो मिसिंग लग रहा था यहाँ पे, जो वो बोर हो गए। अपने घर आके, अपने गांव में आके कोई आदमी कभी बोर होता है भाई? क्यों करके अपने बहनोइयों से नहीं मिले? बुआओं से तो मिल लिए, बुआओं से बात हो गई, तो क्यों करके उनके साथ बैठक नहीं करी? क्यों करके उनके घर पे नहीं चले गए? जब ये इतनी जगह जा सकते हैं तो उनके पास भी मिलने के लिए जा सकते थे। वो अगर घर की दावत में नहीं मिले तो अपने बहनोइयों से तो मिल सकते थे भाई। बहनोई यानी कि इनके घर की इज्जत। और सच बात तो ये है कि इनके घर में किसी की भी इज्जत नहीं, तो अगर इनके कुछ गिले शिकवे भी हैं तो वो कम से कम इनके दूर हो जाते, और इनको लगता कि हाँ मौधा गांव जो है ये हमारा है, हमारे इन लोगों का है, और इनकी वजह से। अब आप देखिए, अगर इनके कोई भी आदमी क्या इनको कहीं पे भी किसी से मिलवाने या फिर किसी से बात कराने लेकर गया? मुझे इतनी अच्छी तरह पता है, हम किसी भी अपने अजीज के यहाँ जाते हैं तो वो वहाँ की गलियां या वहाँ की चीजें जब घुमाने के लिए जाता है, और उनके यहाँ कोई, उनके अड़ोसी पड़ोसी कोई भी अगर मिल जाता है तो उसको बताया जाता है कि देखो ये हमारे वो हैं। और फिर अगर उन्हें भैया अपने भतीजे पे ट्रस्ट होता या उसकी कामयाबी पे अपने आप को प्राउड फील करते, तो लोगों को बताते भी कि देखो ये हमारा भतीजा है और ये मुंबई में इस तरीके से फिल्मों में इन सब में काम करता है, और देखो ये हमारे से मिलने आया, बहुत ही अच्छा बंदा है ये। पर क्या कोई भी इनके बहनोई यानी कि इनके फूफा जितने भी हैं, कोई भी बीच में आया, कोई सामने आया, कोई इनका भाई सामने आया, यानी बुआ के लड़के कोई से भी सामने आए, या किसी के भी कोई लड़का ही नहीं है, तो ऐसे इब्बू अंकल क्यों करके भाग लिए यहाँ से? क्यों करके उनको यहाँ पे मन नहीं लगा? भाई जिसका अपने लोगों के बीच में मन नहीं लग सकता, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों करके दोनों के दोनों यहाँ से भागे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चालू की नंद आ रही है नहीं आ रही है, उससे इनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन हाँ, इससे तो लेना देना है ना, कि जो इन्होंने किया वो किस तरह से सेलिब्रिटी बन के किया, और उसके बाद में लोग इनको मतलब पहचानते तक नहीं है। मतलब एक आदमी जो यहाँ पे चीफ गेस्ट बन के आया, उसके पास में कोई भी आज तक फोटो खिंचवाने नहीं आया, कोई इनसे बात करने नहीं आया, कोई इनसे पूछने नहीं आया। यहाँ तक कि जिन लोगों ने तुम्हें इनवाइट किया था, जिन लोगों का तुमने इनॉग्रेशन किया, वो भी तुमसे मिलने नहीं आए। लानत है भैया तुम्हारे इस सेलिब्रिटी स्टेटस पे। तो ये थी एक थोड़ी सी असलियत, क्यों करके यहाँ से ये भागे और किस डर से भागे, और कौन सा ऐसा सता रहा था इन्हें प्रॉब्लम, कौन सा इनका सुकून किसने छीन लिया था। और साथ साथ मैडम और जनाब की जो रियल बॉन्डिंग है, ये बिल्कुल हमारे ये जो सब्सक्राइबर हैं इन्होंने तो बिल्कुल सामने निकाल के साथ में रख दी है। ये इतने प्योरीफाइड थॉट्स हैं उनके कि उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ में इसको एक्सप्लेन किया है। एक बार फिर तमन्ना जी का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ मेरी एक और सब्सक्राइबर भी हैं जो मेरी बहन जैसी हैं, उनके बेटा हुआ है, तो उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद इस पॉडकास्ट के थ्रू। एक बार फिर ये वाला पॉडकास्ट मेरे सिर्फ सब्सक्राइबर्स के नाम और उन व्यूवर्स के नाम जो कि अच्छे बुरे कमेंट्स करके हमें बताते रहते हैं कि हम किस तरीके से आगे चलें और किस तरह से हमारे थॉट्स उनको अच्छे लग रहे हैं या क्या चीज उनको अच्छी नहीं लगी है। चलिए एंड करते हैं, और अब अगला रिव्यू के लिए अगला पॉडकास्ट देखिएगा, वो जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। उसमें भी कई चीजें हमने बहुत एनालाइज करके निकालने की कोशिश की है। आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।